तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे डेली अफर्मेशन प्रैक्टिस की जो जिंदगी बदलने का वादा करती है। और ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, नहीं, ये तो दिमाग को रीट्रेन करने का एक बहुत ही खास तरीका है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोर्स की शुरुआत ही इस पावरफुल दावे से होती है। मतलब ये सिर्फ कोई ऑडियो ट्रैक प्ले करने जैसा नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे यूनिवर्स को एक सिग्नल भेजा जा रहा है। ये ऐलान किया जा रहा है कि हाँ, चमत्कारों के लिए, नए मौकों के लिए हम तैयार हैं। ये एक एक्टिव इंटेंशन है। और यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। इसे सिर्फ ऐसे ही सुनने वाला मेडिटेशन नहीं माना जाता, बल्कि ये तो एक एक्टिव, सोची समझी एक्सरसाइज है। जैसे हम अपने शरीर को ट्रेन करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये हमारे दिमाग को ट्रेन करने का एक तरीका है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर ये मेंटल ट्रेनिंग काम कैसे करती है? क्या ये सिर्फ मन को बहलाने वाली बातें हैं, या सच में इसके पीछे कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो हमारे दिमाग और हमारी एनर्जी को नए सिरे से जोड़ता है? चलिए इसी को समझते हैं। तो इसका जो मूल आइडिया है वो ये है। सोचिए कि हर दिन एक रीसेट बटन दबाया जा रहा है ताकि हमारे विचार और हमारी एनर्जी उन चीज़ों के साथ अलाइन हो सके जो हम असल में अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। ये एक होश में रहकर जानबूझकर किया गया रीअलाइनमेंट है। तो ये ट्रेनिंग आखिर बनी कैसे है? इसकी नींव क्या है? सब कुछ सिर्फ एक ही मजबूत पिलर पर टिका है, और वो है ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। सोर्स के मुताबिक इसके बिना बाकी सब कुछ बिखर जाता है। और यही तो असली चाबी है। सोर्स कृतज्ञता को सिर्फ एक अच्छी फीलिंग की तरह नहीं देखता, बल्कि इसे एक एक्टिव, एक मैग्नेटिक फोर्स की तरह पेश करता है। आइडिया ये है कि जब जानबूझकर उन चीज़ों पर फोकस किया जाता है जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं, तो अपने आप ही जिंदगी में और अच्छी चीज़ों को हम खींचते हैं, बिल्कुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह। ये रहे कुछ सीधे सीधे उदाहरण। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये सेंटेंस कितने सिंपल हैं, लेकिन कितने पावरफुल हैं। ये सब प्रेजेंट टेंस में है, मानो ये चीजें पहले से ही सच हैं, ना कि कोई भविष्य की उम्मीद। और यही इस प्रैक्टिस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो कृतज्ञता की इस नींव के ऊपर जो अगला पिलर है वो है दौलत और कामयाबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। ये पैसे के पीछे भागने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे एक रेडियो स्टेशन की तरह समझिए। सोर्स का मानना है कि खुद को अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना है, और जब ऐसा होता है तो पैसा अपने आप आपकी तरफ बहता है। मतलब पीछा नहीं करना है, आकर्षित करना है। एक बार फिर देखिए कि ये एफर्मेशंस कैसे काम कर रहे हैं। ये पैसे के फ्लो और कामयाबी को एक लगातार अभी की हकीकत के तौर पर बता रहे हैं, ना कि किसी दूर के गोल के तौर पर। सब कुछ इस एहसास के बारे में है कि ये अभी हो रहा है। और आखिर में इस ट्रेनिंग के जो आखिरी पिलर्स हैं, वो हमारी पर्सनल वेलबींग पर फोकस करते हैं, हमारे रिश्ते और हमारी सेहत। ये स्लाइड तो सब कुछ कह देती है ना? ये एक जानबूझकर की गई चॉइस के बारे में है। क्या तनाव और शक को पकड़े रहना है, या फिर उन्हें छोड़कर शांति और क्लैरिटी को अपनाना है? ये बीते हुए कल में जीने और आज के पल में पूरी तरह से मौजूद रहने के बीच का चुनाव है। यहाँ इस्तेमाल हुई भाषा पर गौर कीजिए। ये सिर्फ सेहतमंद होने की इच्छा नहीं है, ये एक ऐलान है कि शरीर पहले से ही मजबूत और जिंदा दिल है। यही तरीका प्यार और रिश्तों के लिए भी अपनाया गया है। इसे भविष्य की चाहत नहीं, बल्कि आज की सच्चाई के तौर पर देखा जा रहा है। तो हमने पिलर्स देख लिए, ग्रैटिट्यूड, अबंडेंस, प्यार और सेहत। लेकिन वो क्या चीज़ है जो इस पूरे प्रोसेस को ताकत देती है? वो कौन सा इंजन है जो इसे चलाता है? यही है इस पूरी प्रैक्टिस का इंजन। ये विश्वास कि हमारे विचार सिर्फ यूं ही आने जाने वाले ख्याल नहीं हैं, वो हमारी हकीकत को बनाने वाली क्रिएटिव ताकत हैं। हर एक विचार एक बिल्डिंग ब्लॉक है। तो ये रहा पूरा प्रोसेस, जैसा सोर्स में बताया गया है। शुरुआत होती है इरादे से, फिर हर अफर्मेशन एक बीज बोने जैसा है। कृतज्ञता और विश्वास की भावना उस बीज के लिए पानी का काम करती है, और रोज की प्रैक्टिस वही है जो इन बीजों को एक नई ठोस हकीकत में उगाती है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, ये सिर्फ ये उम्मीद करने के बारे में नहीं है कि चीजें बेहतर हो जाएंगी। ये तो जानबूझकर हर दिन अपने विचारों और अपनी एनर्जी को उस जिंदगी को बनाने में लगाने के बारे में है जिसे हम सच में जीना चाहते हैं। ये एक एक्टिव क्रिएटर बनने के बारे में है, ना कि सिर्फ एक चुपचाप देखने वाला। तो ये चर्चा इस सवाल पर आकर रुकती है, हर दिन हम अपने विचारों से एक हकीकत बना रहे हैं।
तो सवाल ये है, आज कौन सी हकीकत बनाई जा रही है? चुनने की ताकत हमारे ही पास है।